नमस्कार साथियों। तो आपका चल रहा है बीजगणित अलजेब्रा, जिनमें से कि 1 से लेकर के 60 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया था, है ना। तो आज के क्लास में उनसे आगे होगा, है ना। और मैं बता देना चाहता हूं कि 1 से लेकर के 30 चैप्टर, जी मेरे भाई बिल्कुल अपने से सुना, 30 चैप्टर मैंने कंप्लीट रूप से पढ़ा दिया ट्रिक के साथ। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है ना कि इतना दिया गया और इसको x+3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बस वह वाला सवाल जैसे पिछले क्लास में पढ़े थे। तो x+3 है, तो हमने बोला था x+3 है तो ये इसको हाफ पार भेजिएगा तो हो जाएगा, कहीं नहीं होता x+3 बराबर 0 कर दीजिएगा, तो हाफ पार भेजिएगा ना तो हो जाएगा -3। तो बस जहाँ पे x है वो -3 रखिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 तो 5 हो गया, x है तो x के स्थान पे -3 रख दिया, इसका क्यूब है, ठीक है। ये क्यूब थोड़ा सा प्रेस से लिख देता हूँ, क्यूब है +5 तो 5 है, x के स्थान पे -3 है, स्क्वायर लिख लिया, -6 तो 6, x के स्थान पे -3 तो 3, +9 तो 9, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने क्या क्या बैठा दिया। क्लियर है भाई। अब देखिए 5 तो 5 हो गया, 3 का क्यूब होता है 27, लेकिन हो जाएगी -27, क्योंकि क्यूब जब पावर अगर विषम संख्या रहे तो माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, सम संख्या रहेगा ना पावर तो माइनस रहे प्लस से सब सम दे देगा, आंसर प्लस में देगा। क्लियर है। प्लस जैसे यहाँ पे देखिए ये पावर आपका सम है तो माइनस रहे या प्लस से कोई बस नहीं, ये प्लस दे देगा। तो 3 का वर्ग होता है 9, 9 गुना ये कर दीजिए 5 हो जाएगा 45। क्लियर है। माइनस और गुना माइनस हो जाएगा प्लस, छोटी 18 + 9, ये 45 है तो 49 लिखा गया भाई। ये हो जाएगा 45 + छोटी 18 + 9। क्लियर है। कलर चेंज कर लेता हूँ। अब इसको गुना की जगह 5 होता है 35 करीब, 5 होता है 3, 5 10 3 13, 135 है, सबको जोड़िए 9 8 17 17 5 हो जाए 22 करीब, 2 होता चल 2 1 और 4 1 5 5 2 7 यानी 72। अब घटा दीजिए, पहले है ना माइनस पहले से माइनस होता है घटाइए, उसके बाद देखेंगे। तो 5 में से 2 गया 3 हो गया, 13 में से 7 गया 6 हो गया, लेकिन बरकत 135 है, 135 के पहले माइनस तो माइनस, तो -63 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो देखिए 62 नंबर प्रश्न कह दिया, कहता है एक बहुपद इतना तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो शेषफल क्या, देखिए भाई दिया गया 2x + 3 बराबर कुछ ने 0 दे देना। अब बोले 2x तो 2x प्लस प्रॉपर्टी -3 है, गुना है तो गुना से भाग जाएगा तो -3/2, तो -3/2 हो जाएगा। तो x के स्थान पर दिए f तो f हो जाएगा, x के स्थान पर बस यहाँ रख दिए, ये x है ना तो x के कारण वैल्यू निकला तो -3/2। तो देखिए ये आंसर क्या है, f × f है ना -3/2 -3/2 देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 63 नंबर देखिए, ये कहता है x पर पावर 11 + 1, तो x + 1 से भाग देने पर क्या शेषफल क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिए x पर पावर 11 है, यहाँ x + 1 है, तो x बराबर 1 - 1 कर सकता हूँ बिल्कुल। अब x के स्थान पर -1 है तो पावर 11 तो 11 + 1, अब पावर विषम संख्या, ठीक है, तो ये -1 ही रह जाएगा, 1 का कुछ भी कीजिए 1 ही रह जाएगा, लेकिन पावर विषम है तो विषम होगा, पावर अगर सम रहता तो ये प्लस हो जाता। अब +1 माइनस प्लस होता था 0, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 63 का। क्लियर है। चलिए 64 नंबर की बात कर लेता हूँ। तो ये प्रश्न दिया गया, फिर इससे बोला इससे भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बिल्कुल कुछ घबराना नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 2x + 1 है ना बराबर 0 होगा, तो 2 डायरेक्ट x बराबर देखिए कहता है x बराबर 1 जाएगा तो पट्टी माइनस होगा, ये 2 गुना जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो x के स्थान में -1/2 रखना है। तो देखिए 2 तो 2, x के स्थान में -1/2 रखना है, 2 पावर 3 तो 3 प्लस तो प्लस 5 तो 5, x के स्थान में -1/2, स्क्वायर तो स्क्वायर -4 तो 4, x के स्थान में -1/2 लिख दिया, और है ना फिर -6 है। क्लियर है। ध्यान रखना ये सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए। यहाँ से मैंने बैठाया x के स्थान पे खाली लिखा। अब देखिए 2 तो 2 हो जाएगा, देखिए गुना -1 का क्यूब कीजिएगा विषम संख्या तो -1 होगा, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। क्लियर है। प्लस स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा और 2 का हो जाएगा 4, और ये 5 गुना में, ठीक है, और -4 तो 4 गुना -1/2 प्लस माइनस हो जाएगा 6। चलिए एक लाइन में बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। अब 2 से कट गया 4 बार में, ठीक है, 5 जगह 5 हो जाए -1/4 और प्लस हो जाए 5/4, 2 से कट गया 2 बार में, है ना।
तो माइनस माइनस होता है प्लस है, तो प्लस 2 में से -2 घटेगा तो -4 बचेगा। क्लियर है। अब इसके नीचे कोई नहीं तो 1 एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 4 है ना। यहाँ जब -1 + 5 अब माइनस हो जाएगा 1 से भाग दिया 4, 4 चौक 16 हो जाएगा है ना। अब देखिए -1 और -16 तो -17, 17 में से 5 गया तो 17 में से 5 गया 12, माइनस में बचेगा और बटे 4, 4 तिया 12 लेकिन -3 होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 64 का बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो ये 65 नंबर देखिए समझिए। कहते यदि n एक धन पूर्णांक हो तो इतना इतना क्या x - 1 से भाग लगेगा। बिल्कुल देख लेते, चेक कर लेता हूँ। चेक कीजिएगा तभी नहीं बता सकते भाई। तो x तो x n के स्थान पे धन पूर्णांक बोला, धन पूर्णांक हो गया 1 2 3 इस प्रकार से प्लस बोला। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूँ, ठीक है, n के स्थान पे माइनस फिर a है, इसके स्थान पे भी n के स्थान 1 रख दूँ तो रिजल्ट आ जाए x - a। क्या x - a से भाग लगेगा, x - a से भाग लगा। ठीक है, अच्छा 2 रख के चेक करता हूँ तो x पर पावर 2 माइनस यहाँ पे a है, n के स्थान पे 2 रखेंगे तो a पर पावर 2। ठीक है, और इस देखिए a² - b² का फार्मूला हो जाता है। देखिए तो अच्छा से a² - b², इसका फार्मूला a + b है ना, b के स्थान पे a होगा, a + b इंटू a - b। देखिए क्या x - a से भाग लगेगा, x - a देखिए यहाँ पे भाग लग रहा है, x - a यहाँ पे n होगा भाई, यहाँ पे a होगा, समझिए ना, समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे a होगा। तो देखिए ये x - a ये भी x - a तो भाग लग गया ना, तो भाग लगा कि नहीं भाग लगा, बिल्कुल है। तो एक आपका विषम संख्या, 2 आपका सम संख्या, उसी प्रकार से अब 3 4 5 6 कुछ भी आए तो सबसे भाग लगेगा, इसका मतलब। तो ये ऑप्शन कहते हैं n के सभी मानों के लिए, बिल्कुल यही राइट जवाब। n के सभी मान के लिए कुछ भी मान रखिएगा तो वो भाग लगेगा, भले ही शेष कुछ बच जाए लेकिन भाग लग जाएगा। क्लियर है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न फिर से भाई कहता कि यदि n एक धन पूर्णांक हो तो इतना इतना क्या इतना से भाग विभक्त होगा। चेक कर लेता हूँ, चेक कीजिए। n के स्थान पे 1 रखे तो हो जाए x - a के स्थान पे 1, पावर 1 लिखे ना लिखे बतवाद बराबर है। क्या x + 1 से भाग लगा, x + a से ये भाग नहीं लग रहा है। ठीक, यानी 1 रखने से नहीं लगा। 2 रख लेते हैं, तो 2 रखिएगा तो x पर पावर हो जाएगा 2 और माइनस हो जाएगा a पर पावर 2। अब a² - b² फार्मूला तो a + b, यानी a आपका x है, b आपका a है, a + b इंटू a - b, तो x - b। देखिए क्या x + 1 से भाग लगेगा, x + a। देखिए यहाँ पे x + a से भाग लग रहा है, x + a कटा, यानी कि 2 रखे तो कटा। उसी प्रकार से 4 रखेंगे तो कटेगा, 6 रखेंगे तो कटेगा, 8 रखेगा तो कटेगा। लेकिन ये एक आपका विषम संख्या, 2 सम संख्या, तो इसका मतलब सम संख्या रखेंगे तो भाग लगेगा, विषम संख्या रखेंगे नहीं लगेगा। ऑप्शन देखिए कहता n के सभी मानों के लिए एक गया, केवल n के सम मानों के लिए दिखा गया ना सम, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। विषम तो हो नहीं सकता, केवल n के अभाज्य मानों के लिए अभाज्य भी हो नहीं सकता। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है ना भाई छांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार से 67 की बात कर लेता हूँ, है ना। तो कहता है n एक फिर से धन पूर्णांक है, इतना इतना क्या इतना से विभक्त होगा। चेक कर लेता हूँ, तो x है ना, तो n के स्थान पर कुछ भी रखेंगे प्लस में रखेंगे। चलिए 1 रखेंगे तो वही वाला रिजल्ट है x + a, और ये भी x + a है, यानी ये भाग लग गया। 1 रखें तो भाग लगा, चेक कीजिएगा। अब 2 रखेंगे तो x पर पावर 2 और प्लस a पर पावर 2। अब भाई ये आ गया, ये तो फार्मूला जिसका बनेगा नहीं, बनेगा भी ज़बरदस्ती बनेगा तो दूसरा चीज़ बनेगा, लेकिन ये x + a से भाग ये वाला नहीं लगेगा, है ना, कभी लगबे नहीं करेगा। तो यानी कि 2 सम संख्या है। ठीक है, ये सम है, ये 1 आपका विषम है। ठीक है, तो सम संख्या तो 2 से नहीं लगा तो 4 से थोड़े नहीं लगेगा, है ना, 6 से थोड़े नहीं लगेगा। 1 से लगा तो 3 से भी लगबे करेगा, भाग पावर 3 देंगे तो क्योंकि कॉमन आ जाएगा ना, तो विषम संख्या से भाग लग रहा है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, n के सभी मानों के लिए गया, n के सम मानों के लिए गया, n केवल n के विषम मानों के लिए राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर 67 का सी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए दिक्कत हो रहा है कहीं पे क्या भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अगला कहता है इतना इतना है तो फिर से बोलते विभक्त होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो x के स्थान पे 1 रखेंगे, n के स्थान पे प्लस a के स्थान पे 1 रखेंगे। ठीक है, 1 रखिए ना रखे बताओ। अब x - a से भाग लगेगा, x - a है। ठीक है, तो भाग लग रहा है क्या, ये प्लस ये माइनस भाग नहीं लगा, 1 रखने में। 2 रखेंगे तो x पर पावर 2 होगा, है ना, प्लस a है, n के स्थान में 2 a पर पावर 2 होगा। क्या x - a से भाग लगे, ये भी भाग नहीं लगे, यानी ना 1 रखने पर लगा ना 2 रखने पर लगा, ना सम होगा ना विषम होगा। तो ऑप्शन चेक कीजिए,
ये दिया सी आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन चेक कीजिए भाई। तो ए में दिया n के सभी मानों के लिए, है ना, ये तो कदा पे होगा ही नहीं, होगा क्या, सभी मानों के लिए थोड़ी ना, 1 2 हो ही नहीं रहा। अब बोला सम मानों के लिए बी भी गया, सी में कहता है विषम, ये भी गया। एन के किसी भी मान के लिए ना, बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 68 का डी हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल होगा ना करेक्ट, बिल्कुल होना चाहिए भाई, किसी को यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए 69 नंबर में कहता है इतना इतना का एक्स का गुणांक क्या है भाई, बिल्कुल आराम से निकालेंगे, ये सब तो 8वें नंबर में है ना सवाल। तो देखिए एक्स का पावर 3 ना, तो यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब कीजिए। तो ए प्लस बी का होल क्यूब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एक बार लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये होता है। आपको लिखते हैं मत रहना फॉर्मूला, डायरेक्ट प्रश्न में पैटर्न करें, ए क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब प्लस 3ab, ठीक है। तो 3 तो 3, ए का वैल्यू एक्स, बी का वैल्यू 3 इंटू ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 3। बोलिए यहाँ तक डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, एक्स का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाता है 27 हो जाता है, प्लस 3 गुना 3 9 हो गया, 9 गुना एक्स तो 9x हो जाएगा। समझिए थोड़ा सा, बाकी एक्स प्लस 3 है, अभी पहले इसको गुना कीजिए। तो बोलिए एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस 9 तिया 27 प्लस है 9 गुना एक्स तो 90 एक्स गुना एक्स स्क्वायर और प्लस 9 तिया 27 एक्स तो एक्स। हमें पूछा एक्स का गुणांक, ठीक है भाई, तो एक्स का गुणांक पूछा, तो एक्स का गुणांक देखिए एक्स किसके साथ गुना हुआ, 27 के साथ, तो राइट आंसर 27 हो जाएगा, राइट आंसर 27 होगा। अगर आपसे ये पूछ देता, समझिए एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछता है, तो एक्स स्क्वायर किससे गुना हुआ, 9, ये आपस में गुणा का संबंध है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछता है तो 9 हो जाता है। अगर पूछता है आपका एक्स का क्यूब कितना होगा, एक्स क्यूब का गुणांक, तो 1 हो जाता है। अगर पूछता है इनमें से अचर पद कितना होगा, तो अचर पद 27 हो जाएगा। कुछ भी पूछेगा आप ऑटोमेटिक आप बता सकते हैं यहाँ तक हल करके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न और 70 नंबर प्रश्न, कहते ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर है। भाई हमने तो आपको ये बताया भाई, पिछला क्लास में बताया कि जब भी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो फॉर्मूला आ जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू है ना, बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab, ये माइंड में सेट कीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का जब भी 0 होगा तो इसका फॉर्मूला 0 हो जाता है। तो 3ab ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे, ऑप्शन डी है, तो डी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर। लास्ट तक वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो इस वीडियोस को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो को कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।